इस तरह के डॉक्यूमेंट्री वीडियोस तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन कभी सोचा है कि इस तरह के डॉक्यूमेंट्री वीडियोस आप अपने मोबाइल से क्रिएट कर सकते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस तरह के डॉक्यूमेंट्री वीडियोस आप अपने मोबाइल से क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको तो पता ही होगा कि मैंने शुरू करा है 60 डेज का एडिटिंग सीरीज, स्पेशली नोट वीडियो ऐप का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस तरह के डॉक्यूमेंट्री वीडियोस नोट वीडियो ऐप से एडिट करना सिखाऊंगा। सो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। अब चलो वीडियो के टॉपिक में बढ़ते हैं। तो सिंपली न्यू पर क्लिक कर देना। ओके, अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अगर आप शॉर्ट वीडियोस को एडिट करोगे तो सिंपली यहाँ से रेशो को चेंज कर लेना, फिर FPS को 30 रहने देना, देन प्रीव्यू रिजोल्यूशन को 50% ही रखना। अब अगर आप मेरे सीरीज को स्टार्टिंग से देख रहे हो तो ये तो आपको पता ही होगा कि मटेरियल्स को ऐड कैसे करते हैं, लेकिन अगर आप एक नए व्यूअर हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मटेरियल्स ऐड करने के लिए सिंपली ये जो प्लस का आइकॉन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना। देन इधर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएगा, जैसे कि मीडिया, ग्रुप, टेक्स्ट, 3D टेक्स्ट, शेप, एडजस्टमेंट लेयर, मतलब इधर बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मटेरियल्स को ऐड करने के लिए सिंपली मीडिया पर क्लिक करना। अब इधर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, लाइक वीडियो, इमेज, एक्सट्रैक्ट ऑडियो और फाइल का ऑप्शन। तो मटेरियल्स को ऐड करने के लिए सिंपली इमेज पर क्लिक करना। अब इधर से मटेरियल्स को ऐड कर लेना। अब सबसे पहले आपको बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि इमेज को स्प्लिट कैसे करते हैं, या फिर अगर गलती से दूसरा इमेज ऐड हो जाए तो उसको डिलीट कैसे करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लेयर को कैसे एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि इमेज को स्प्लिट कैसे करते हैं। तो उसके लिए सिंपली रूट पर क्लिक करना, फिर इधर क्लिक करते ही आपके सामने लेयर शो होने लग जाएगा। जैसे कि तुम इधर देख सकते हो, ये जो इमेजेस है यही है लेयर। तो इमेज को जिधर से आप स्प्लिट करना चाहते हो सिंपली वहां आ जाना। मान लो कि मुझे यहाँ स्प्लिट करना है, तो उसके लिए ये जो कैची का आइकॉन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना। तो देख सकते हो इमेज स्प्लिट हो चुका है। अब मान लो कि आपको ये वाला इमेज एकदम स्टार्टिंग में लेकर आना है, तो उसके लिए क्या करोगे? तो उसके लिए सिंपली इमेज के ऊपर क्लिक करके रखना, देन लेफ्ट साइड लेकर आ जाना। अब अगर इसी इमेज को डिलीट करना हो तो सिंपली यहाँ क्लिक करना, देन इधर आपके सामने डुप्लीकेट, प्रीसेट मैनेजर, रिप्लेस, कन्वर्ट टू अदर का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ डिलीट करना चाहते हो तो सिंपली डिलीट पर क्लिक कर देना। तो देख सकते हो इमेज डिलीट हो चुका है। अब अगर किसी भी इमेज की लेंथ को इंक्रीज करना है तो इस तरीके से इंक्रीज कर लेना। ओके, तो मैंने आपको बेसिक चीजों के बारे में आसान तरीके से समझा दिया। अब चलो एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो को बनाते हैं। तो उसके लिए इमेजेस को 3D में कन्वर्ट करना है। अब इमेजेस को 3D में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली किसी भी एक इमेज के ऊपर क्लिक कर देना, देन ये जो क्यूब का आइकॉन दिखाई दे रहा है सिंपल इस पर क्लिक करना। अब ये वाला इमेज 3D में कन्वर्ट हो चुका है। अब सेम इसी तरीके से सारे इमेजेस को 3D में कन्वर्ट कर देना। ऑलराइट, इमेजेस को 3D में कन्वर्ट करने के बाद सिंपली बैकग्राउंड इमेज पर क्लिक कर देना, देन पोजीशन की Z एक्सिस को थोड़ा इंक्रीज कर देना। इतना करने के बाद स्केल को भी इंक्रीज कर देना। अब इधर से तुम ध्यान से समझो, इस इमेज की Z एक्सिस को मैंने 0.60 करा है, तो अब बाकी इमेजेस की Z एक्सिस को रखना पड़ेगा 0.59 सिवाय इन दोनों इमेजेस के। तो चलो मैं फटाफट एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, सभी इमेजेस को एडजस्ट करने के बाद फर्स्ट इमेज पर क्लिक कर देना। ओके, फर्स्ट इमेज में आने के बाद सिंपली पोजीशन पर टैप करना, देन इधर की फ्रेम्स ऐड कर लेना। अब की फ्रेम्स ऐड करने के लिए ये जो प्लस का आइकॉन दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करते ही की फ्रेम ऐड हो जाएगा। ऑलराइट, अब थोड़ा इधर आकर एक और की फ्रेम ऐड कर देना, देन फर्स्ट की फ्रेम में आकर पोजीशन की X एंड Y एक्सिस की मदद से एडजस्ट कर लेना। ऑलराइट, अब सिंपली की फ्रेम पर क्लिक करके ग्राफ पर क्लिक करना, फिर इस ग्राफ को अप्लाई कर देना। अब इस कर्व को यहाँ क्लिक करके कॉपी कर लेना, देन बैक करके इस इमेज पर क्लिक कर देना। अगेन सेम प्रोसेस अप्लाई करना, देन की फ्रेम पर क्लिक करके ग्राफ पर क्लिक करना, फिर यहाँ क्लिक करके कर्व को पेस्ट कर देना। ओके, अब इन बाकी इमेजेस को एडजस्ट कर लेते हैं। अब जो स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। शायद आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, अब आपको क्लियर तरीके से दिखाई देगा। ओके, अब ये जो 5 PNGs है, मुझे इन PNGs को कैरेक्टर के नीचे से ऊपर लेकर आना है। अब सिंपली पोजीशन पर क्लिक करके थोड़ा यहाँ आ जाना। आने के बाद एक की फ्रेम यहाँ और दूसरा की फ्रेम इधर ऐड कर देना। सबसे पहले इन दोनों इमेजेस को हाइड कर देता हूँ। ओके, की फ्रेम्स ऐड करने के बाद फर्स्ट की फ्रेम पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद पोजीशन की X एंड Y एक्सिस की मदद से कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना, ताकि जो PNG है वो कैरेक्टर के पीछे चले जाए। अब ठीक इसी तरीके से ये चारों इमेजेस को भी एडजस्ट कर लेना, लेकिन उससे पहले ग्राफ को अप्लाई करना मत भूलना। तो चलो मैं फटाफट PNGs को एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, सभी PNGs को एडजस्ट करने के बाद इन दोनों PNGs को अनहाइड कर देना, देन रूट पर क्लिक कर देना, फिर 3D सेटिंग्स पर क्लिक करना। ऑलराइट, अब जो मेन काम होने वाला है वो है इधर, यानी कि यहाँ से वीडियो का एनिमेशन क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सिंपली पोजीशन पर क्लिक करना, फिर इधर आ जाना,
आने के बाद एक की फ्रेम यहाँ और दूसरा की फ्रेम यहाँ ऐड कर लेना। इतना करने के बाद सिंपली सेकंड की फ्रेम पर क्लिक करना, देन पोजीशन की Z एक्सिस की मदद से इस तरीके से जूम कर लेना। अब पोजीशन की X एंड Y एक्सिस की मदद से एडजस्ट कर लेना। इतना करने के बाद सिंपली ग्राफ पर क्लिक करके इस ग्राफ को अप्लाई कर देना। तो फाइनली वीडियो तैयार है। अब मैं तुम्हें इस वीडियो का रिजल्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि वीडियो को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। तो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली यहाँ क्लिक करना, फिर इधर से रेजोल्यूशन को 1080p सिलेक्ट करके क्वालिटी को हाई सिलेक्ट कर लेना। इतना करने के बाद यहाँ क्लिक कर देना। इधर क्लिक करते ही आपका वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो आज तुमने सीख लिया कि डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो मोबाइल से कैसे एडिट करते हैं, लेकिन ये सिर्फ स्टार्टिंग है। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे तुम अपनी वीडियोस को और ज्यादा सिनेमैटिक और प्रोफेशनल बना सकते हो। एग्जैक्टली वही स्टाइल जो बड़े क्रिएटर्स यूज करते हैं। अगर तुम नेक्स्ट लेवल एडिटिंग सीखना चाहते हो तो कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट, और हाँ, प्रैक्टिस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।